हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम 2023 के लिए कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आपकी परीक्षा में कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो आपको 4 ऑप्शन में से बताना कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो देखो, माउस हार्डवेयर होता है, प्रिंटर भी हार्डवेयर होता है, मॉनिटर भी हार्डवेयर होता है, एक्सेल इसमें से हार्डवेयर नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है इसके क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो किस भाग को कंप्यूटर के छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो राइट आंसर है हार्डवेयर को। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जबकि सॉफ्टवेयर को केवल महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? बाइनरी नंबर के रूप में। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीग्रल एंड कंपोनेंट ऑफ सीपीयू? इनमें से कौन कंप्यूटर का एक अनिवार्य घटक है? तो बताओ कौन सा अनिवार्य घटक है? तो इसका राइट आंसर सभी बताएं। तो यह सीपीयू का अनिवार्य घटक है रजिस्टर। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? तो सीपीयू का बात कर रहा है ये। सीपीयू का कौन सा एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू एक अनिवार्य हिस्सा है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग कौन करता है? राइट आंसर है इसका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सीपीयू का एक भाग नहीं है? तो इनमें से बताना आपको कौन सा एक सीपीयू का भाग नहीं है। तो राइट आंसर सभी बताएं। तो देखो, मेमोरी यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। और इसमें से राइट आंसर क्या है? इनपुट यूनिट नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आठवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सभी जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किस ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम होता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नौवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम क्या है? तो इसकी संपादन क्षमता को नापते हैं एमआईपीएस में। एमआईपीएस में मेजर करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 10वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो उसे भी ध्यान रखिएगा। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह कार्य करता है मॉड्यूलेटर, सॉरी मॉडेम। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर है जावा। जावा हार्डवेयर नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जबकि यहाँ पर प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस ये हार्डवेयर हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, माउस एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। और प्रोसेसर चिप क्या है? ये स्टोरेज डिवाइस है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हार्डवेयर वो डिवाइस होती है, मतलब जिसे छुआ और देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर वो डिवाइस होती है, केवल देखा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है, और इसे छुआ नहीं जा सकता सॉफ्टवेयर को। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो फिर से पूछा गया है हार्डवेयर कौन सा इसमें से नहीं है। तो इसका राइट आंसर असेंबलर। असेंबलर का कार्य होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। सीआरटी का फुल फॉर्म बताएंगे आप, कैथोड रे ट्यूब। चुंबकीय टेप क्या है? चुंबकीय टेप आयरन ऑक्साइड से बना होता है। 14वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, इस नाम से अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो आपको सभी को कराया जाएगा कंप्लीट। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, उससे पहले आपको बता दूं कीबोर्ड क्या होता है? इनपुट डिवाइस। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। 15वां क्वेश्चन है,
कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। तो कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मापा जाता है किसमें? मेगाहर्ट्ज में। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन, मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 16वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर सभी बताएं। विच मटेरियल इज यूज मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप। आपको बताना है कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सेमीकंडक्टर, बेसिकली सिलिकॉन का। सेमीकंडक्टर होता है जो कि सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का यूज किया जाता है कंप्यूटर चिप बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 17वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन परिवर्तित करता है। तो इन्फॉर्मेशन को परिवर्तित कौन करता है? इसका राइट आंसर प्रोसेसर। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। सॉरी, यहाँ पे बाई मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डेटा को परिवर्तित करता है, लेकिन कौन करता है? प्रोसेसर करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। 18वां क्वेश्चन है, एक माइक्रो प्रोसेसर क्या दे रखा है? एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति डैश में मापी जाती है। तो किस में मापते हैं? इसे मापते हैं MIPS में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 19वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है पास्कल। पास्कल क्या है? एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पास्कल। और यहाँ पे यूनिक्स, लिनक्स और बेयरडातू ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 20वां क्वेश्चन है, डैश किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क ब्रेन होता है। तो कौन सा होता है? सभी जानते हैं CPU, कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और यहाँ पे ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, तो इसे ध्यान रखिएगा। मॉनिटर आप सभी जानते हैं आउटपुट डिवाइस का कार्य करती है। 21वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है? तो एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है? इसका राइट आंसर है एंड्रॉयड, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 22वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? देखो, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट आंसर है इसका ओपेरा। ओपेरा क्या है? गूगल सर्च इंजन है। ठीक है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। 23वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी, करेक्ट आंसर बताएं। यदि आप अपने PC कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से अपग्रेड करना होगा। तो किसे अपग्रेड करना होगा? इसका राइट आंसर है CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। 24वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा को प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो डेटा की प्रोसेसिंग के लिए कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये ऑप्शन का राइट आंसर है। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, डिस्प्ले क्या है? आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड क्या है? यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। सभी के बारे में ध्यान रखना। 25वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना डैश कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर सभी बताएं। तो वो कहलाता है CPU। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? CPU। सॉरी, यहाँ पे सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर कहलाएगा क्योंकि उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं डेटा या सूचना को। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 26वां क्वेश्चन है, प्रोसेस डेटा इज नोन एज। प्रोसेस डेटा को डैश के रूप में जाना जाता है, तो उसे इन्फॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर है इसका बी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 27वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर क्या अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? इसका राइट आंसर कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 28वां क्वेश्चन है, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। तो वो लिखित प्रोग्राम मतलब क्या कहलाता है? तो जिससे कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं तो वो है सॉफ्टवेयर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 29वां क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर सभी बताएं। तो इसका राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 30वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर सभी बताएंगे। इसका देखो, OS ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक OS ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, हेड ऑफ नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से पहले जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे मैं सभी क्वेश्चनों को कराने वाला हूँ परीक्षा में आपकी।
आपकी परीक्षा से पहले सभी क्वेश्चनों को कवर कराने वाला हूँ। और आपका एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है, तो आप ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और कंटिन्यू तैयारी को बनाए रखना अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।